हेलो दोस्तों। आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानने के लिए इच्छुक हुए हैं। देखते हैं क्या कि पहले नंबर समझते हैं कि वृत्त क्या होता है। अगर हम कोई भी गोलाकार आकृति बना देते हैं, जब तक उसमें एक केंद्र नहीं देंगे तब तक वो वृत्त नहीं होगा। तो आप लोग वृत्त समझ गए होंगे कैसा वृत्त होता है, कैसा वृत्त नहीं होता है। तो वृत्त में होता क्या है कि वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है, वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है और वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वृत्त है, वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त की रेखा स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा अगर बात किया जाएगा तो स्पर्श रेखा कितनी खींचा जाएगी, अनंत हो जाएगा। और त्रिज्या कितनी कही जाएगी, तो त्रिज्या भी हो जाएगा अनंत। और व्यास कहेगा तो व्यास कितना हो जाएगा, यह भी अनंत हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं क्या कि वृत्त जो है, अगर हम फिर से वृत्त बना देते हैं, लेकिन अगर एक यहाँ पर बिंदु दे देते हैं, तो यहाँ से कहेगा कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल एक। यानी वृत्त तो कोई अगर एक बिंदु है, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक खींची जा सकती है। तो इसमें हम एक और देखते हैं कि वृत्त का अगर आप लोगों को परिधि पूछा जाएगा, वृत्त का अगर परिधि पूछा जाएगा तो होता है 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और इससे आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, एक और वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा होता है πr स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर होता है। इसमें पाई जो है ना, पाई एक बात कॉमन आ जाता है। पाई है क्या चीज, पाई एक ग्रीक शब्द है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, एक होता है 3.14 होता है। पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है। ये तीनों का तीनों होता है। जब अगर पाई पूछा जाएगा तो हो जाता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, पाई का जो मान होता है 22/7, ये हो जाता है आपका परिमेय संख्या। ये आपका हो जाता है परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या देखें कि वृत्त की परिधि देख लिए हैं, वृत्त की क्षेत्रफल देख लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि वृत्त का अगर पूछेगा व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2r होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम एक वृत्त बना लिए हैं, यहाँ पर हम एक व्यास खींच लिए हैं। इसको हम लोग डी से शुरू करते हैं, डी फॉर होता है डायमीटर, इसलिए डी से शुरू किया जाता है। अब फिर से देखते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या जो होता है केंद्र और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं r। और यहाँ r हो गया और यहाँ r हो गया, यानी r जोड़ r इक्वल टू पूरा हो गया d, इसलिए 2r होता है। यानी त्रिज्या जो होती है दुगुनी होती है किसकी, व्यास का। तो हम लोग देखते हैं क्या इसके डी बराबर क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। तो इसमें आप लोग r बराबर भी d/2 लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें है क्या कि एक पूछता है वृत्त का परिमाप, पूछता है वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² / 2 होता है। लेकिन एक और आ जाता है अर्धवृत्त आ जाता है। अर्धवृत्त का परिमाप हो जाता है πr + 2r होता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं πr + d कह सकते हैं। तो इसमें से आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट है वो उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर में इन करेंगे।